क्या होगा अगर वह शक्ति जो एक परमाणु के आकार में सिकुड़ जाती है या पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो जाती है? सिर्फ एक कल्पना नहीं है। पलक झपकते ही ब्रह्मांड में यात्रा करने या अन्य लोगों के दिमाग को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होने की कल्पना करें। ये आधुनिक कॉमिक बुक नायकों की शक्तियाँ नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं की अष्टम सिद्धियों की रहस्यमय क्षमताएं हैं। इस वीडियो में हम इन प्राचीन रहस्यमय शक्तियों के रहस्यों को उजागर करते हैं जो कभी ऋषियों और देवताओं के पास थी। ऐसी शक्तियां जो कल्पना की सीमाओं को चुनौती देती हैं। और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं? आइए गोता लगाएं। भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में आपका एक बार फिर स्वागत है, क्योंकि हम हिंदू धर्म ग्रंथों से मिथकों, देवताओं और ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित 8 रहस्यमय शक्तियों या सिद्धियों को प्रकट करते हैं। ये सिद्धियां स्वयं और ब्रह्मांड पर परम स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और शिव, कृष्ण, हनुमान और विश्वामित्र जैसे ऋषियों से जुड़ी हैं। अस्थमा सिद्धि 1। टीम माँ, संकुचनशील बल। आइए एनिमा से शुरू करें। किसी के शरीर को अनंत तक सिकोड़ने की शक्ति, इतनी छोटी कि सबसे छोटे स्थानों में भी प्रवेश कर सके जिसे दूसरे नहीं देख सकते। पुराणों के अनुसार अनिमा परमाणु के समान लघु हो जाने की शक्ति है। उस बिंदु तक सिकुड़ने के लिए आवश्यक सटीकता की कल्पना करें, जहां अन्य लोग पूरी तरह से दृष्टि से बच सकें। महाकाव्य रामायण में हनुमान ने राक्षस राजा रावण के गढ़ लंका में घुसपैठ करने के लिए नीमा सिद्धि का उपयोग किया था। स्वयं को छोटा बनाकर हनुमान सीता की खोज करने के लिए छिपकर पहरेदारों की नजरों से बच गए। एनिमा किसी का ध्यान न जाने देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमेशा आकार या उपस्थिति के बारे में नहीं होती है। अस्थमा सिद्धि 2। महिमा, विस्तार शक्ति। इसके विपरीत महिमा सिद्धि विशाल दूरी को कवर करते हुए अपने रूप को जबरदस्त रूप से विस्तारित करने की क्षमता है। हिंदू अवधारणा को शामिल करते हुए कि दिव्यता ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त हो सकती है। इस शक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकता का प्रतिनिधित्व माना जाता है। महिमा सिद्धि विष्णु की दशावतार कहानी में वामन, एक बौने अवतार के रूप में प्रकट होती है। जब असुर राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि अर्पित की, तो विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया और 3 पग में पृथ्वी, आकाश और पाताल को ढक लिया। ब्रह्मांडीय विस्तार का यह कार्य विष्णु की सर्वव्यापी उपस्थिति और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। अस्थमा सिद्धि 3। करीमा, अनंत भार की शक्ति। इसके बाद करीमा है खुद को असीम रूप से भारी बनाने की शक्ति। इस सिद्धि से यह इतना सघन हो सकता है कि कोई इसे हिला नहीं सकता। यह क्षमता मुखरता से जुड़ी है। महाभारत में जब पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने हनुमान की पूंछ को हिलाने की कोशिश की, तो हनुमान ने उन्हें अपनी पूंछ को हिलने से रोकने के लिए करीमा सिद्धि का उपयोग किया। अपनी अपार शक्ति के बावजूद भीम उसे हिला तक नहीं सके। विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान और कच्ची ताकत पर शक्ति का पाठ। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जादू और विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगे। क्या होगा अगर इस वीडियो में वर्णित ताकतें सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि सामने आने की प्रतीक्षा कर रही सच्चाइयों की झलकियां हैं? क्या इन पौराणिक क्षमताओं का वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार है या ये महज कल्पना है? यदि इस वीडियो को 100 लाइक मिलते हैं, तो हम इस पर गहराई से विचार करेंगे कि ये प्राचीन सिद्धियां आधुनिक विज्ञान से कैसे जुड़ सकती हैं। तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच पुल का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। वास्तविकता और कल्पना उतनी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं।
अस्थमा सिद्धि 4। लखिमा, भारहीनता की शक्ति। दूसरी ओर लखिमा सिद्धि उसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लंघन करने और भारहीन बनने की अनुमति देती है। इस शक्ति के साथ संत आकाश में उड़ सकते हैं, विभिन्न दुनियाओं की यात्रा कर सकते हैं और शारीरिक सीमाओं के बिना आगे बढ़ सकते हैं। ऋषि नारद, जो ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं, लघिमा सिद्धि से जुड़े हैं। इस सिद्धि ने उन्हें किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने और देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के बीच संदेश फैलाने में सक्षम बनाया। अस्थमा सिद्धि 5। प्राप्ति, किसी भी स्थान तक पहुंचने की शक्ति। प्राप्ति सिद्धि किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने की क्षमता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या अन्य लोकों में। यह दूरी पर महारत हासिल करने और भौतिक सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने प्राप्ति सिद्धि का उपयोग करके राजा त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया था और उन्हें अपने भौतिक रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यह असामान्य कार्य इस विचार को रेखांकित करता है कि सच्ची शक्ति मन की इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता से आती है। अस्थमा सिद्धि 6। प्रागम्य, इच्छा पूर्ति की शक्ति। प्रागम्य सिद्धि किसी भी इच्छा को तुरंत प्रकट करने की क्षमता देती है। यह सपनों को साकार करने की मन की परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को प्रागम्य सिद्धि प्राप्त थी और वे किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा कर देते थे। यह सिद्धि वास्तविकता को इच्छानुसार आकार देने और चमत्कार पैदा करने की कृष्ण की दिव्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अस्थमा सिद्धि 7। ईशित्व, ईश्वर की शक्ति। ईशित्व सिद्धि वह शक्ति है जो प्रकृति और सृष्टि की शक्तियों को नियंत्रित करती है। यह शक्ति अक्सर ब्रह्मांड पर प्रभुत्व रखने वाले देवताओं से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने ब्रह्मांडीय नृत्य के दौरान ईशित्व सिद्धि प्रकट की थी, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांड की शक्तियों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, जो रक्षक और विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। अस्थमा सिद्धि 8। वसित्व, मनुष्य पर नियंत्रण की शक्ति। अंततः वसित्व सिद्धि अन्य प्राणियों के मन और कार्यों पर नियंत्रण प्रदान करती है। यह आपको दूसरों के विचारों, कार्यों और यहाँ तक कि भावनाओं को भी प्रभावित करने की अनुमति देता है। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य आकर्षण और बांसुरी वादन से वृंदावन में गोपियों के दिल और दिमाग को मोहित कर लिया और उन्हें आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में ला दिया। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि वे उनके प्रेम और उपस्थिति से आकर्षित होकर सभी सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। ये 8 सिद्धियाँ अनिमा, महिमा, करिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रागम्य, ईशित्व और वसित्व आध्यात्मिक निपुणता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आपको इनमें से कोई भी सिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? हमें टिप्पणियों में बताएं। यदि आपने हिंदू पौराणिक कथाओं की रहस्यमय शक्तियों पर इस अध्ययन का आनंद लिया है तो हमारे चैनल भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक कहानियों के लिए बने रहें।